हस्पतालों की इस्तेमाल शुदा मोहलिक ड्रिप्स, जरासीम से अटे टीके, मरीजों की इस्तेमाल शुदा खून और पेशाब की थैलियां और इनकी नालियों से पानी के पाइप्स, मिनरल वाटर की देसी बोतलें, खाना गर्म रखने वाले हॉट पॉट्स, बच्चों के फीडर्स और खिलौने तैयार करने वाला ताकतवर नेटवर्क आज हो रहा है बेनिकाब। बदकिस्मती की बात यह है कि आदादो शुमार का गोरख धंधा चलाने वाले माफिया ने हमेशा पहली और तीसरी दुनिया की तकसीम को एक जानिब अपनी नाअहली को हमारी तकदीर गर्दानने के लिए इस्तेमाल किया है, तो दूसरी जानिब पूरी दुनिया के सामने वतन अजीज का इंतजामी तौर पर नाकाम तारुफ भी इसी पैमाने की मदद से करवाया है। अगर इनकी मन की मुराद की खातिर इसी पैमाने को मेयार गुमान लिया जाए तो भी 18वीं सदी के वस्त से लाहौर के मेंटल अस्पताल में तमाम अस्पतालों का फुजला तर्फ करने के इंतजामात मुकम्मल थे, लेकिन 170 साल बाद भी हम इसी नासूर से अपनी नाअहलियों की वजह से जूझ रहे हैं। क्या आप कभी भी ये गुमान करना चाहेंगे कि आपके घरों और दुकानों में मशरूबात पीने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्ट्रॉज म्यूजियम राज के मुतासिरा मरीजों के इस्तेमाल शुदा खून, पेशाब और दीगर कातिल नालियों से बना है, या फिर आपके प्यारों के खाने को रोजाना गर्मा गर्म रखने वाले हॉट पॉट्स का वजूद जहर आलूद जरासीमों से लिथड़ी ड्रिप्स की आमेजिश का मरहून मिन्नत है। हम भयानक तरीन ख्वाब में भी इस बात का तासुर नहीं कर सकते कि अस्पतालों का मोहलिक बीमारियों और जरासीम वाला फुजला किसी भी शक्ल में हमारे घरों में इस्तेमाल होता हो। आपके घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी का पाइप खून की थैलियों और उनकी खून आलूद नालियों से बना है। यह जानकर आपको कैसा लगेगा? मकामी साफ पानी की बोतलें और केन्स मरीजों को लगाए जाने वाली खाली ड्रिप्स को पिघलाकर बनी हैं। ये खबर आप पर कहर बन के टूटेगी या नहीं? वहीं आम इस्तेमाल के प्लास्टिक के बर्तनों और दवाइयों की बोतलों में इंफेक्शन वाले टीकों का चूरा भी शामिल है और नन्हे फरिश्तों के खिलौने और फीडर्स उस फुजले से तैयार हो रहे हैं जिसमें पेशाब की थैलियां और इनकी नालियां भी शामिल होती हैं। ये सब आज के प्रोग्राम में देखकर भी क्या आप अपनी आंखों और कानों पर यकीन कर पाएंगे कि इंसान इस हद तक रजील रवैये भी अपना सकता है? क्योंकि आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है पाकिस्तान के मुनज़्ज़म तरीन ख्याल किए जाने वाले सूबाई दारुल हुकूमत यानी तख्ते लाहौर में फैले बेजमीर और बेहिस माफिया और इनके गुमाश्तों का पर्दा चाक कर रही है। इंतजामिया की मिली भगत या फिर बदतरीन गफलत के बायस मुख्तलिफ अस्पतालों से सैकड़ों टन मोहलिक और खतरनाक फुजला रोजाना प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्रियों और उनके गोदामों तक पहुंचाया जाता है, और इसी प्लास्टिक दाने से प्लास्टिक की वो हर चीज बनती है जो हम सब के घरों में इस्तेमाल होती है। अस्पतालों के इस फुजले या वेस्ट में खूनी ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाली हर शय से लेकर कोरोना, हेपेटाइटिस, एड्स और दीगर जानलेवा अमराज में मुब्तला मरीजों को लगने वाली ड्रिप्स, सिरिंजेस, खून की थैलियां यानी ब्लड बैग्स और यूरिन बैग्स भी शामिल होते हैं। अस्पतालों के फुजला यानी वेस्ट को प्लास्टिक दाना बनाने वालों की जुबान में नर्म माल कहा जाता है, क्योंकि हम जो टूटा फूटा प्लास्टिक ठेले वालों और कबाड़ियों को फरोख्त कर देते हैं वो आम तौर पर सख्त प्लास्टिक हुआ करता है और इसे रिसाइकल करने के बाद प्लास्टिक की सख्त अशिया ही बनाई जा सकती हैं। लेकिन ड्रिप्स, खून और पेशाब की थैलियां और इनकी नालियां पिघलाकर प्लास्टिक की नर्म, शफाफ और लचकदार अशिया तैयार की जा सकती हैं, यानी पानी की बोतलें, पानी के पाइप, स्ट्रॉज, बच्चों के फीडर्स, उनकी निप्पलें, उनके खिलौने और मुख्तलिफ किस्म के बर्तन। इसीलिए ये मोहलिक तरीन स्क्रैप इस घिनौने धंधे में इंतहाई अहम और इंतहाई कीमती तस्वुर किया जाता है। इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस और इंजेक्शंस अपने शफाफ प्लास्टिक मटेरियल की वजह से अस्पतालों के इन्फेक्टेड फुजले में सबसे ज्यादा महंगे बिकते हैं। हालांकि इनकी सालिम और साबित सुइयों में रूह जमीन का हर जरासीम मौजूद होता है। हमारा ये गुमान है कि हम में से कोई भी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ये अस्पतालों का मोहलिक बीमारियों वाला और जरासीम से अटा फुजला किसी भी शक्ल में इस और इसके प्यारों की जिंदगी में जहर घोले। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स,
जिनमें हम दूध, दही, सालन, रोटी और चाय लाने की हमाकत करते हैं। मोहलिक अमराज के मरीजों के जेरे इस्तेमाल रहने वाले यूरिन बैग्स, ब्लड बैग्स इनकी नालियों और ड्रिप से बना है। लेकिन मामला यहीं नहीं रुकता। बदकिस्मती से नाली थैली का ये मकरू कारोबार माफिया के लिए इतना ही सूदमंद है जितना आम आवाम समेत इनके अपने प्यारों के लिए तबाहकुन। लेकिन हालात ये हैं कि अब हमारे इदारों समेत आमो खास ने भी समझौता कर लिया हुआ है। नाज़रीन, गवर्नमेंट का मानना है कि बहुत सारा काम किया जा रहा है, मेरे इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पॉजिटिव और नेगेटिव की जंग जो है मेरे ख्याल में ये जारी है, जारी रहेगी। और मेरे ख्याल से इसको अगर ये जारी ना रहे तो शायद पॉजिटिव काम करने वाले लोगों की जगह खत्म हो जाएगी। आज भी अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात की जाए, पंजाब पुलिस की बात की जाए या बाकी इदारों की बात की जाए, वहाँ बहुत सारी तादाद में पॉजिटिव लोग मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम लोगों जैसे जहद करने वाले लोग और हमारी टीम्स कामयाब हो पाती हैं इस किस्म के इश्यूज़ को हाईलाइट करने में, ताकि इस हवाले से कानून साजी की जाए। अगर कानून की बात की जाए तो माजी में इस हवाले से बहुत सारी बातें शुरू हुई, बहुत सारा, चूंकि ये बेसिकली डोमेन हेल्थ डिपार्टमेंट की बनती है जब तक ये वेस्ट हॉस्पिटल के अंदर हुआ करता है, और जब ये गैर कानूनी तौर पर हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आ जाता है तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि अपने इस वेस्ट को, जो कि इन्फेक्टेड वेस्ट हुआ करता है, इसको बेहतरीन अंदाज में डंप किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। इसके लिए बाकायदा अस्पतालों में भट्टियाँ मौजूद हुआ करती हैं जिनको इंसिनरेटर भी कहा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चिल्ड्रन हॉस्पिटल समेत लाहौर में इस वक्त कोई इंसिनरेटर काम नहीं कर रहा, और ये शर्मनाक तरीन मामला है। और बदकिस्मती से जब काम नहीं हो रहा होता तो हॉस्पिटल का वेस्ट बड़ी तादाद में मुख्तलिफ आबादियों में आ जाता है और उसके बाद इंसानी जानों का दुश्मन बन जाता है। आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं, ये टनों के हिसाब से यहाँ वेस्ट मौजूद है और इसमें एक बड़ी तादाद हॉस्पिटल वेस्ट की है। अभी बाहर चलेंगे जी, और चूंकि यहाँ से मुल्जिमान फरार हो गए हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे इसी सिटी साहब से कि अपनी टीम से कहें कि इस प्रेमिसेस को बाकायदा सील किया जाए, और हम इंशाअल्लाह उल अजीज़ टीम लाहौर पूछता है इस ज़िम्न में फॉलो अप ज़रूर करेंगे। हमारे लिए ये चीज़ बाकी है कि हमें अभी इस ज़िम्न में और बहुत सारा काम करना है और देखना है कि इन लोगों के साथ मेरा कानून एक्चुअली करता क्या है, या फिर चंद रोज़ बाद ये एक यूनिट छोड़कर किसी दूसरे यूनिट पर बैठे होते हैं। नाज़रीन, ये बाकायदा एक कमरा बैठक नुमा बनाया गया है और ये यहाँ टीवी मौजूद है जिस पर सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाती है कि हम किसी शिकंजे में, किसी मुश्किल में या किसी परेशानी में तो नहीं आने वाले, और उस सिचुएशन के मुताबिक फाइनल किया जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि एसी चल रहा है, मेरा कैमरा अगर दिखाए तो 24 सेल्सियस पे ये एयर कंडीशनर इस वक्त भी चल रहा है, यानी कि मौजूदगी थी कैमरास की मदद से, और नॉक करने के बाद बाकायदा माफिया के लोग यहाँ से फरार हुए हैं। और हम इस पर यह भी इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे कि हम ये भी चीज़ दिखा सकें कि ये माल आता कहाँ से है। उस हवाले से हम एक पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो ज़रूर करेंगे।